डीडी झारखंड से प्रसारण होने वाली यह सेकेंड वीडियो है 7th क्लास का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पौधों में पोषण। तो चलिए जानते हैं इस अध्याय के इस पहले भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के ऊपर। अब क्योंकि यह अध्याय पौधों से जुड़ा हुआ है, चलिए जान लेते हैं कुछ बातें पौधों के बारे में। दरअसल इतना तो आप जानते ही हैं कि हम जितना भी खाना खाते हैं वो सब पौधों से ही आता है। जैसे कि गाजर हो गया, टमाटर हो गए, पत्ता गोभी, बंद गोभी, ये सब पौधों से ही मिलते हैं। अब आप कहेंगे हम दूध पीते हैं और दूध तो गाय से मिलता है, ये तो पौधे से नहीं मिलता। पर यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि दूध तो गाय देती है, परंतु गाय क्या खाती है? गाय भी तो घास ही खाती है। तो किसी ना किसी तरीके से हमें जो खाना है वो पौधों से ही मिल रहा है। दूध ही नहीं, अगर हम बात करें अंडे की या फिर मांस की, तो ये सब हमें किसी ना किसी तरीके से पौधों से ही मिलता है। क्योंकि हम जिन पौधों को खाते हैं वो तो पौधों से आते ही हैं, परंतु हम जिन जानवरों को खाते हैं वो भी पौधों को खाकर ही बड़े होते हैं। तो जो हमारा खाना है वो पूरी तरीके से पौधों पर निर्भर करता है। तो अब पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं ये जानना जरूरी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पौधों में पोषण होता किस तरीके से है। हम इतना तो जानते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो सूर्य की मदद से अपना खाना खुद बनाने में सक्षम होते हैं। दरअसल पौधों में मौजूद जो क्लोरोफिल होता है वो भोजन बनाने में उनकी सहायता करता है। अब ये क्लोरोफिल क्या है, चलिए जान लेते हैं। जो पत्तियां होती हैं उनमें हरे रंग का एक वर्णक होता है, यानी कि पिगमेंट होता है, जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। दरअसल ये जो क्लोरोफिल होता है ये हरे रंग का होता है, और जब पत्तियों का हरा रंग हमें दिखता है वो इन्हीं की वजह से दिखता है। तो क्लोरोफिल क्या होता है ये तो हमने जान लिया, और हमें ये भी पता है कि क्लोरोफिल की मदद से पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर ये कैसे होता है। दरअसल पौधों द्वारा भोजन बनाने और ऑक्सीजन को छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पर जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना खाना बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं प्रकाश संश्लेषण को कि आखिर इसके लिए क्या क्या जरूरी होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो हैं, सबसे पहले क्लोरोफिल। जैसा कि हमने अभी अभी जाना कि क्लोरोफिल जो सूर्य की रोशनी है उसकी मदद से खाना बनाता है, तो वो तो जरूरी होगा ही। दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है अपना खाना बनाने के लिए। तीसरा है जल एवं खनिज, और चौथा है सूर्य का प्रकाश। ये चारों चीजें जब पौधे को मिल जाती हैं तो वो अपना खाना खुद से बना सकता है। चलिए जानते हैं कि आखिर वो ये किस तरीके से लेता है। इसे समझने के लिए आइए प्रकाश संश्लेषण के समीकरण को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पौधों को वायु से मिलता है में जब जल मिल जाए, जो पौधों को मिट्टी से मिलता है, तो क्लोरोफिल की मदद से जो पौधे होते हैं वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये पौधों का भोजन होता है जो पौधे अपने आप को बड़ा करने के लिए और अपने खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और साथ में हमें मिलता है ऑक्सीजन, जो कि पौधे क्या करते हैं वायुमंडल में छोड़ देते हैं। अब ये ऑक्सीजन जो होता है वो हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये है समीकरण। यहाँ पर जो ये समीकरण है वो होने के लिए सूर्य की जरूरत होती है। अगर सूर्य नहीं होगा तो ये प्रक्रिया नहीं हो सकती। इस प्रक्रिया को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ये बहुत ही जरूरी है। अब जरा यहाँ पर एक चीज देखिए, जो जल है वो तो मिट्टी से मिल जाएगा, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि क्या पौधे सांस ले सकते हैं? आखिर उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता कैसे है? चलिए जानते हैं। दरअसल पौधों को जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रंध्र की मदद से मिलता है, जिसे हम इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं।
ये पत्तों के दोनों भाग पे पाया जाता है, मतलब पत्तों के आगे भी होता है और पत्तों के पीछे भी होता है। इसकी मदद से जो पौधे होते हैं वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले सकते हैं। इसके अंदर एक रंध्र छिद्र होता है जिसकी मदद से जो हवा है वो अंदर जाती है, और जो रंध्र छिद्र है उसको कवर करता है द्वार कोशिकाएं, जो कि खुलती हैं और बंद होती हैं। जब खुली होती हैं तो हवा अंदर जा सकती है और अंदर से बाहर भी आ सकती है, परंतु जब द्वार कोशिकाएं बंद होती है तो हवा ना तो अंदर जा सकती है ना ही बाहर आ सकती है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि प्रकाश संश्लेषण इतना महत्वपूर्ण है क्यों, आखिर हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में। दरअसल जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के भोजन तथा ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए प्रकाश संश्लेषण की जरूरत होती है। जितने भी जीव इस धरती पर हैं वो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं, और पौधे खाना बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण पर। वहीं पौधों का दूसरा काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखना। अब जरा सोचिए कि पृथ्वी पर अगर एक भी पेड़ नहीं होता तो क्या होता। हम जितनी भी ऑक्सीजन होती उसे ले लेते और वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती, और एक समय ऐसा आता जब पृथ्वी पर ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाती कि जीवन असंभव हो जाता। तो हम समझ सकते हैं कि आखिर प्रकाश संश्लेषण कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां हरे रंग की नहीं होती, तो इसका मतलब क्या है? क्या इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता? और क्लोरोफिल नहीं होता तो क्या इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा? दरअसल जो अन्य वर्ण की ऐसी पत्तियां होती हैं इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है और इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण भी होता है। बस इनके जो कलर होते हैं वो अलग होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल कम होता है और इस वजह से पत्तियां हरी नहीं दिखती। आपने देखा होगा कि तालाब के आसपास जो पत्थर होते हैं उन पे भी हरे रंग की काई जम जाती है, या फिर जो नदियां होती हैं और छोटे छोटे तालाब होते हैं उन पे हरी रंग की एक परत होती है। दरअसल इन्हें शैवाल कहा जाता है और इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, और इसीलिए ये भी अपना खाना खुद बना सकते हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने जाना प्रकाश संश्लेषण के बारे में कि आखिर प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए जानते हैं अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे। हम बात करेंगे स्वपोषण तथा विषम पोषण के बारे में, और हम जानेंगे विषम पोषण में पोषणों के प्रकार के बारे में। धन्यवाद।